अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुतीब अहमद और आज का जो टॉपिक है आपका वो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आरएफक्यू के थ्रू आप किस तरह से बिज़नेस हासिल कर सकते हैं। तो आपने अकाउंट को जब ओपन करेंगे, होम के इंटरफेस पे आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे थर्ड पोर्शन पे आपको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मिलेगा। आरएफक्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अवेलेबल जो बेनिफिट्स हैं, अली बाबा इसको कोटेशंस नहीं बेनिफिट्स कहता है कि बेनिफिट्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पहले अपॉर्चुनिटी का वर्ड यूज़ होता था, अब इसको बेनिफिट्स कंसीडर किया जा रहा है। तो ये आपके पास है, गोल्ड आरएफक्यू कोई नहीं है, ग्रीन पास आप दोनों के पास, जो मेरे पास अभी क्लाइंट बैठे हैं, आप दोनों के पास जीजीएस प्रो है, तो आपको उसमें ग्रीन पास 5 मिलने हैं, प्योरिटी कोड्स 5-5 मिलने हैं। लेकिन आपका यहाँ पे सवाल आ सकता है कि मतलब भाई यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 15 हैं, 40 आपके साथ आपने कहा था कमिटेड है, यहाँ पे तो 50 है। हालांकि ये जीजीएस प्रो से भी नीचे वाला पैकेज जीजीएस बेसिक प्लस है। तो आपको जिस तरह कमिट किया था कि ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये 40 कन्वर्ट होकर 60 पे चले जाएंगे। तो अभी ये 40 इसको मैं मूवमेंट कर लो, स्विंग कर लो नीचे से। नहीं ठीक है, जिधर भी है मुझे नहीं जरूरत है, आपको है कोई इशू? मुझे तो नहीं, वो मेरे पे भी सेक अच्छा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अच्छा। अगर थोड़ी लोकेशन चाहिए तो इसको इस तरह कर लेते हैं। तो 40 एज कमिटेड मिलने थे और ये 50 हैं लास्ट मंथ के स्कोर की बेस पे, और ये 60 हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि लास्ट मंथ का अगर आप कैलकुलेटेड स्कोर देखो तो 70 है। इस 70 की बेस पे 10 एक्स्ट्रा मिले थे। तो अब डेफिनेटली हम इसमें वर्किंग करेंगे और वर्किंग करने के बाद हमें इस पे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आके पहले तो प्लीज़ गो टू RFQ सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं। RFQ की सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कैटेगरी, उसके आगे मेन कैटेगरी, उसके आगे जाके हुडी और स्वेटशर्ट, यानी कि 5 सब कैटेगरीज आप 1 2 3 4 5 सेलेक्ट कर सकते हो। ये जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपने जिस तरह यूट्यूब पे एक चैनल सब्सक्राइब करते हो, आप इस तरह से आपने इन सब कैटेगरीज को सब्सक्राइब कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि ईमेल मुझे आएगी अगर हुडी स्वेटशर्ट की आती है, जैकेट्स आती हैं, वुमेंस की आती हैं, पोलो शर्ट मैन शर्ट्स आती हैं, तो हमें नोटिफिकेशन आएगा। साथ में रिकमेंडेशन वो कह रहा है कि आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। आप कीवर्ड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, 24 कीवर्ड्स, जिस तरह लेदर जैकेट है, हुडी है, हुडीज़ है। यहाँ से आप जाके टी शर्ट एक ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, टी शर्ट ऐड कर लेते हैं, ये एक और कीवर्ड आ गया। इस तरह से आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो ईमेल आएगा आपको, और अगर ऑफ कर देंगे तो ईमेल नहीं आएंगे। अब मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे आप जो कोटेशंस भेजना शुरू करेंगे आपको सिल्वर आरएफक्यू मिल रही है। सिल्वर आरएफक्यू वो होती है जिसमें बायर ने कोई ना कोई परचेजिंग की होती है तो उसको सिल्वर टैग मिलता है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ब्राउन्स आ जाती हैं और सिल्वर से ऊपर आपको गोल्ड मिलती है। ठीक है, ये ब्राउन्स आ गई, ब्राउन्स ब्राउन्स ब्राउन्स। अब ये जो आपको मार्केट में शो हो रही है, ये वो कोटेशंस हैं जो मार्केट में आपकी सर्चिंग से रिलेटेड अली बाबा ने सर्च करके बिहेवियर देख के आपको रेकमेंड की गई हैं। ठीक है, इसमें 9 डेज पहले आई थी, 2 डेज पहले आई थी, 6 डेज पहले आई थी, 6 डेज, 2 डेज, ब्ला ब्ला। लेकिन हम आके इसको देख भी सकते हैं, अगर कोई लेटेस्ट आई है, जिस तरह कि 1 घंटा पहले आई है, एक लेफ्ट, यानी कि 9 लोगों ने कोटेशन भेज दिया। आप भेजेंगे 10वें बनते होंगे। लेकिन हम चलें प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ पे आके हुडी लिखते हैं और एंटर करते हैं। अब जिस पेज पे आए हैं ये एग्जैक्ट इंटरफेस है RFQ का। आप हुडी सर्च किया, हुडी के स्पेलिंग गलत हो गए थे, हुडी सर्च किया तो आपको बता रहा है 1751 RFQ फाउंड हुई हैं हुडी के कीवर्ड के अगेंस्ट। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ शदेब भाई, तो आपको ये नज़र आ जाएगा 9 डेज, 11 ऑड्स पहले, 2 ऑड्स पहले, 2 डेज पहले, सॉरी 1 डे पहले, 4 डे पहले। अब यहाँ पे आपको पहला फिल्टर मिल रहा है, पहला सबसे मिल रहा है। यहाँ से भी आप अपने कीवर्ड को सर्चिस में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ऐड करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम मुझे लिखने के बजाय यहाँ से मैं लेदर जैकेट, जिस तरह मैंने ऐड किया हुआ है, मैं क्लिक करूँगा लेदर जैकेट सर्च हो जाएगी, लिखना भी नहीं पड़ेगा। एक चीज़। उसके बाद सेकंड, यहाँ से भी आप RFQ सब्सक्राइब कर सकते हैं कीवर्ड को, एक यहाँ से जाके कर सकते हैं, एक यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले डेट पोस्टेड आ गई है, फिल्टर आ गए हैं,
7 दिन पहले का, 7 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, 24 घंटे पहले का। मैं 3 दिन को भी छोड़ता हूँ, 24 घंटे वाले पे क्लिक करके देखता हूँ फिल्टर पे कि 24 घंटे पहले कितनी RFQ आई हुडी के अगेंस्ट, हुडी वर्ड के अगेंस्ट। तो आपको उसने 164 बताती है कि 164 RFQ आई है। जी ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 164, ओके, 20 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 लेफ्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 24 घंटे का फिल्टर आउट करके, मैं माजरत आज मैंने पूछा ही नहीं, चाय ग्रीन टी बताएं। अब हम 12 घंटे का फिल्टर कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे 12 घंटे पहले 173 हो गया। और अब मैं आपको 3 आवर्स वाली भी चेक करके बताता हूँ। चलिए 1 आवर वाली चेक करते हैं। 1 आवर पहले लगाई है। अहमद भाई आपसे मुखातिब होता हूँ, आप यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके लिए हो रही है। जर्मनी से 49 मिनट्स पहले आप जैसा बंदा जो जर्मनी में अवेलेबल है वो कोट करते हुए कस्टमर को ये कह सकता है कि आई एम हियर एंड आई एम फिजिकल अवेलेबल फॉर यू इफ़ यू वांट समथिंग। आप अपनी जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो इससे ये होगा कि कन्वर्जन में काफ़ी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि बाहर के जो कस्टमर है, अगर आपका पर्सन UK USA का कोई कस्टमर और आपका उधर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो डेफिनेटली वो, ये आपका बिजनेस है B2B। लोगों ने या अहमद भाई ने मेजोरिटी किया है अमेजोन, ईबे, एटसी को हम एग्जांपल लेते हैं, वो B2C है, वहाँ पे आप कस्टमर से कभी भी नहीं मिलते। लेकिन B2B जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो फिजिकल मीटअप के बाद ऑर्डर्स पकड़ती हैं। सियालकोट की इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो अली बाबा पे नहीं हैं, तो वो क्या करती हैं, वो 50-50 लाख एग्जीबिशन पे लगाती हैं। क्लाइंट्स आते हैं, फिजिकली मिलते हैं, टाइम लेके जाते हैं, तो उनको कन्वर्जन मिलता है। ठीक है, अब 1 आवर को लगाने के क्या हुआ, मुझे एक नज़र आई है। अब मैं आपको ये फिल्टर्स तो बता दिए, बाकी फिल्टर्स भी बताता हूँ और साथ में फिर बताऊंगा कि आपने कौन सा यूटिलाइज करना है। सेकंड फिल्टर यहाँ से है कि आप यहाँ पे कैटेगरी आपकी है पैरल, फर्दर आप सब कैटेगरीज में भी चेक कर सकते हैं कि पेपर बॉक्स की कितनी है और बाकी कितनी है। जिपर में जाना है, मैन जैकेट्स में जाना है, टी शर्ट्स में जाना है, स्पेसिफाई की हुई है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे बायर की लोकेशन से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप कहते हो मुझे अमेरिका का कस्टमर चाहिए तो नॉर्थ अमेरिका में जाके, यूनाइटेड स्टेट्स में जाके सबमिट करेंगे फिल्टर। अब आपको जितनी कोटेशंस हुडी की आएंगी वो 919, यानी कि मोर देन 50% जो कोटेशंस हैं वो अमेरिका के आपके सामने आ गई। ठीक है, अब आपने ये फिल्टर भी समझ लिया किस तरह से लोकेशन लगानी है, मैंने एक लगा के समझाई, आप आगे आप समझ सकते हैं हुडी। उसके बाद क्वांटिटी रिक्वायर्ड मिनिमम, अगर आप कहते हैं जी 50 PCO 2 PCO, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यूज़ करना। और ये RFQ की कुछ टर्म्स हैं, स्पेशल RFQ सिलेक्शन है, इसमें जो यूटिलाइज होनी है मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, अब आपने जो फिल्टर यूज़ करना है वो कौन सा करना है, वो आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। एक और चीज़, आप यहाँ से आके पैरेलल एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे तो हुडी के अंदर रह के हम पैरेलल एक्सेसरीज को सर्च करेंगे। लेकिन यहाँ की कैटेगरी में जाएंगे ना ऊपर, ये पैरेलल एक्सेसरी पे क्लिक करेंगे तो आप हुडी के अलावा पैरेलल एंड एक्सेसरीज के अंदर आ जाएंगे, जो कि 12,389 RF की फाउंड हो गई हैं। इसमें जाने का मज़ा क्या है, आपको पता लगता है मार्केट में क्या नया आर्टिकल आ रहा है, क्या आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई नई चीज़ आ रही है जो कि बंदा आगे अली बाबा पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और अगर सियालकोट का मैन्युफैक्चरर वो चीज़ नहीं बना रहा तो आपके पास एक गैप आ गया है। आप उस गैप को फुलफिल करेंगे, उसकी लिस्टिंग करेंगे तो आपको इंक्वायरी ज़्यादा आएगी। ये बात मैं कोट कर देता हूँ, मेरी अहमद भाई के साथ मुलाकात नहीं है, उन्होंने सेशंस नहीं लिए, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा, आपसे भी सर मुखातिब हूँ कि जिस कैटेगरी की RFQ ज़्यादा मिलती है उसका काम इंक्वायरी पे कम आता है, क्योंकि क्लाइंट का बिहेवियर है वो RFQ सबमिट करता है। और जिस प्रोडक्ट की आपको RFQ कम मिलते हैं, जिस तरह मैं फेरियर टूल्स लिखता हूँ, घोड़ों के पाँव के नीचे से उनके नाखून काटने के जो टूल्स हैं उसको फेरियर टूल्स कहते हैं, उसकी RFQ ना होने के बराबर होती है। लेकिन हमारे क्लाइंट्स को जो अली बाबा पे सेल कर रहे हैं उनको इंक्वायरी पे बिजनेस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसकी RFQ नहीं उसकी इंक्वायरी नहीं आएगी। जब आप जिस प्रोडक्ट में आप कंपटीशन में आ जाते हैं, वहाँ पे 1000 बंदा अगर एक चीज़ बेच रहा है तो डेफिनेटली
आने वाला पहले 20-50 100 को देखेगा, आप शायद 7वें 1000 वाले बंदे बने हुए हैं। यहाँ की रैंकिंग अभी फर्स्ट पेज पे नहीं आई, टाइम लगता है। तो इस बिहेवियर से कस्टमर हंट करता है और इस बिहेवियर से आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या चीज़ आ रही है। तो जब इस बिहेवियर को स्टडी करते हुए आप देखेंगे कि अबाया ड्रेस अमेरिका से मांग रहा है कोई, और पाकिस्तान में लोग कम बना रहे हैं, तो आप लोग आएंगे, आपको इंक्वायरी भी उसकी आएगी। क्लियर? यहाँ पे अपैरेल एक्सेसरीज को मैं फिल्टर क्रॉस कर रहा हूँ और ये हम पहुँचेंगे दोबारा, उम्मीद करता हूँ। हुडी पे नहीं पहुँचे तो मैं बैक और बैक कर लेता हूँ। हुडी पे आगे वापस। अब आपने इन सारे फिल्टर्स को खुद यूज़ करके देखिएगा, लेकिन आपने फिल्टर यूज़ कौन सा करना है? मोस्ट रीसेंट का फिल्टर। जी, मोस्ट रीसेंट का फिल्टर यूज़ किया तो आपके सामने एक कोटेशन आई है जो जस्ट नाउ आई है, और 7 कोटेशंस लेफ्ट, यानी कि 3 लोगों ने भेज भी दी है। जस्ट नाउ 5 लोगों ने भेज भी दी है। 54 मिनट्स पहले ये हमने देखी थी। 1 आवर का लगाने का क्या हुआ था कि 1 आवर में ये भी नहीं थी शो हुई, ये भी नहीं थी शो हुई, लेकिन हमें जस्ट नाउ पे मोस्ट रिसेंट पे ये भी जर्मन वाली भी शो होगी जो 1 आवर में शो हुई थी, और जो जो लगी है वो शो हो जाएगी। आपने जब भी आना है मोस्ट रिसेंट का फिल्टर चेक करना है, नहीं तो आपने बेस्ट बैच पे क्लिक किया, थोड़ी देर दोबारा चेक करने के लिए बेस्ट बैच पे क्लिक किया, दोबारा चेक करने के लिए फिर मोस्ट रिसेंट पे दबाया। 15 मिनट बाद नई कोटेशन आई होगी, 10 मिनट बाद नई कोटेशन आई होगी। और इस बात को याद रखिए कि इस टाइम 3:44, 3:45 पाकिस्तानी हुए हैं। अमेरिका में अभी सुबह नहीं है। हमने यूएस के टाइम पे रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे जागेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस नज़र आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन नज़र आएंगी तो आप उसको फिल करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लाइंट को तो ऑन टाइम रिस्पॉन्स चाहिए, ये चीज़ है। अब ये आपको समझ लग गया मोस्ट रिसेंट कैसे निकालनी है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। आप ब्रॉन्ज और सिल्वर को भी समझ गए, इसने कोई परचेजिंग की है मिनिमम, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने अकाउंट बनाया। अब आपने कोई भी कोटेशन ढूंढने से पहले आपको यहाँ पे टैग्स मिलेंगे। इस पे कोई टैग नहीं है, इस पे 2 टैग हैं। सिल्वर मिला हुआ है, डेफिनेटली 2 टैग हैं। पहला टैग क्या है? बताएं, नहीं पढ़ा जा रहा? ईमेल कंफर्म क्या होती है? बताएं शजीब भाई। ईमेल कंफर्म, आप बताएं रेहान भाई, जो समझ आता है इसको देख के। ईमेल कंफर्म सिंपल ये है कि आप कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं तो आपको मेल आती है कि जी ईमेल जाके कंफर्म करें। आप अपने ईमेल में जाके ओके ईमेल करते हैं, वेरीफाई अकाउंट करते हैं तो आपकी ईमेल कंफर्म हो जाती है। ये है। जिस बायर ने ईमेल भी कंफर्म की है अलीबाबा उसका भी बताता है आपको। सेकंड टैग है टिपिकल रिप्लाईज। टिपिकली रिप्लाईज, बायर टिपिकली रिप्लाई टू आरएफक्यू रिस्पांस विद इन 24 आवर्स। कि आपका बायर 24 घंटे के अंदर, कस्टमर अगर आप एज अ सेलर उसको कोटेशन भेजते हैं तो 24 घंटे के अंदर वो रिप्लाई इसका करता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको आप कोटेशन भेजेंगे तो रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अलीबाबा ने उसको असेस करने के बाद आपको ये दिया है। उसके बाद हम इसी तरह टैग्स देखते जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कोई ऐसा दिखाऊँ जिसमें टैग ज़्यादा हैं, और टैग्स मुझे कुछ ज़्यादा मिले थे लेकिन मैं आगे चले गया हूँ। एक और नया टैग आया है इंटरैक्टिव यूज़र। क्या कह रहा है इसमें? buyer has communicated in depth with buyer at least 3 rounds of message. इस बायर ने एटलीस्ट, इस बायर को ये टैग मिला है कि ये एटलीस्ट 3 राउंड ऑफ कम्युनिकेशन करता है। 3 राउंड क्या है? आपने इसको कोटेशन भेजी, उसने आपको मैसेज का जवाब दिया, आपने फिर मैसेज भेजा, उसने फिर जवाब दिया, और फिर आपने भेजा तो उसने, मतलब 3 दफ़ा एटलीस्ट वो मैसेज का जवाब देता है, फिर जाके इसको ये टैग मिला है। इनको टैग कोई नहीं है तो ये वो लोग हैं, वो हस्ती हैं जिन्होंने अकाउंट बनाया या सीरियस नहीं है। तो इस तरह से ये वो लोग हैं। अब एक इधर भी टिपिकली रिप्लाईज आ गया, टिपिकली रिप्लाई एक और मिल गया है एक्सपीरियंस बायर। पहले भी बाई की हुई थी। नहीं, बाय तो की है डेफिनेटली, उसको एक्सपीरियंस से ही हम, आपने तो देखे बगैर एक्सपीरियंस पे बोल दिया ना, डेफिनेटली एक्सपीरियंस का मतलब ही ये है। लेकिन उसने वैल्यू भी दी है। अलीबाबा कह रहा है कि ये वो बायर है जिसने 2000 से लेके
$10,000 तक के दरमियान की स्पेंडिंग की है तो इसको एक्सपीरियंस बायर का टैग मिला है। और आप देख रहे हैं उसके साइड पे कि उसने पूरा टैग पैक दिया हुआ है। जी कोटेशन भेजने में ये बहुत डिपेंड करता है ना टैग। बिल्कुल, मैंने आपको पहले सारे फिल्टर्स बताए, जी फिर मैंने आपको बताया कि कौन सा फिल्टर यूज करना है, बताए सारे। जी 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 अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटेशन किस तरह अच्छी ढूंढनी है, उसके पहले स्टेप पे है। पहले आपने देखने टैग्स, टैग देख लिए, इधर एक और आ गया टैग, इंटरेक्टिव यूजर ईमेल कंफर्म, ये एक टैग देखें जी, कंप्लीट ऑर्डर वाया RFQ। इसने कंप्लीट ऑर्डर किया था उसके आरएफटी के ऊपर भी जी। ऑर्डर इसने पूरा किया है। पूरा नहीं किया इसने, RFQ सबमिट की थी, बायर ने इसको जवाब दिया और वहां पे उनकी डील हाँ डन वो हुई। उसने डील डन होगी, इसका ऑर्डर कंफर्म हो गया। ये बेसिक जो है ना टैग्स हैं, और ये टैग्स को देखते हुए आपने ओपन करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये देखी, इसको मैं ओपन करता हूँ इसकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको भी ओपन कर लूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब आपने देख लिया टैग किस तरह के टैग अच्छे हैं, सिल्वर मेटल मिला हुआ है। अब आपने आगे इसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 300 पीसीज मांग रहा है, नॉर्वे का है, कब पोस्ट की उसने, ठीक है। उसके बाद ये उसका नाम है, ये उसके टैग्स हैं। अब वो बता रहे हैं प्रोडक्ट का नेम, फैब्रिक, और ये चीज़, ये जो मैसेज है ना, इतना ये जनरली टैग्स इसने बता दी है। ये मेजॉरिटी क्लाइंट खुद लिखता है। जी अगर मैं एक और कोटेशन देख के आपको बता सकूं, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कस्टमर से आना है वो वाला, इसमें भी मिसिंग है। ये वाला मैं खोल के देखता हूँ जो ब्रॉन्ज वाली है, मुझे आइडिया था कि ब्रॉन्ज में ये हो सकता है, नहीं कोई और मुझे देख लेते हैं जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो इसमें भी देखिएगा आप, ये तो पूरी कोटेशन जो है ना, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मुझे समझाने के लिए कुछ और चाहिए होगा। ये जो सारा डाटा है ना, लोगो कौन सा है, डिज़ाइन कौन सा है, कलर ऑप्शंस क्या हैं, ये अली बाबा समटाइम खुद ब खुद फिल आउट कर देता है अली बाबा का AI। एज अ बायर मैं आके ढूंढ रहा हूँ ना, कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, तो अली बाबा ने उसकी RFQ बना के ना, अगर आप ओके का बटन दबा दो इतना फोकस किए बगैर, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर RFQ मार्केट में आ जाती है। ये टैग्स, ये फिल्टर्स आपको इसीलिए बताने के लिए हैं कि आपने यही फिल्टर आउट करना है कि किसको भेजनी है कोड और किसको नहीं भेजनी। अब वापस इस कोड पे आते हैं, ये जो मैसेज है बायर खुद लिखा होगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ये तकरीबन उसने ही लिखा हुआ है कि वो एक MOQ पर स्टाइल, एस्टिमेट, FOB प्राइस और ये सारी चीज़ें। अदरवाइज जो सैम्पल है उसके आगे क्या है, जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया, ये वाला कलर ऑप्शंस, ये नीचे से अली बाबा फिल कर सकता है, लेकिन ऊपर का जो मैसेज है ना, मेन मैसेज, ये भी मुझे AI बेस्ड लग रहा है। जो कस्टमर ने खुद लिखा होगा वो आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा, ये कस्टमर टू द पॉइंट बात कर रहा है, क्योंकि गोरे की आदत है वो टू द पॉइंट बात करता है, ठीक है। उसके बाद पहला क्रॉस चेक हो गया टैग्स, दूसरी उसकी टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, तीसरा उसने अटैचमेंट दी होगी जो सही वाला बायर होगा। सीरियस बायर है ये नहीं है डेफिनेटली। अब वो सीरियस ना होता, अब मैं एक चीज़ की डिमांड भेज रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पेंट चाहिए, तो उसके अंदर ये डिस्ट्रेस होना चाहिए, ये कलर होनी चाहिए, स्लिम फिट होनी चाहिए, तो मैं सीरियस हूँ तो मैं मांग रहा हूँ। जी और मैं जाके कहूँगा फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केट में चीज़ नहीं मिल रही, मैं उसकी पिक्चर ले जाता हूँ, 10 दुकानों से पूछता हूँ, बताएं मुझे ये है, उनके पास शायद मिलती जुलती चीज़ हो, सारे शायद मैन्युफैक्चर हो गए, मैं बना दूंगा, कितने में बना के दूंगा। तो ये वही चीज़ है, वो ऑनलाइन दुकान पे आके पूछ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके पूछ रहा है कि मुझे ये 300 पीस चाहिए, उसका मेटल का बटन यहाँ पे होना चाहिए, उसका ग्राफिक यहाँ पे आना चाहिए, उसका जो कॉटन का फैब्रिक इस तरह होना चाहिए, ये कट एंड सू जो भी है डिटेल। तो वो सीरियस है तो वो कह रहा है मुझे कोटेशन भेजो, सीरियस ना हो तो वो कहेगा। ये टू द पॉइंट है। मैंने अब जब ये देखा ना, इसमें मुझे 5th पॉइंट जो था ना,
कि मेटल एंड हार्डवेयर की भी उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ये मुझे फेक लगा था। लेकिन उसकी जब मैंने ये चीज़ देखी है तो उसने कहा मेटल का बटन आना है, तो इसलिए उसने मेटल को मेंशन किया है। राइनस्टोन भी लगता है, मेटल्स भी लगते हैं, क्या कहते हैं, सिलिकॉन बैजेस भी लगते हैं, तो मल्टीपल थिंग्स लगती हैं आपकी गारमेंट पे। टैग भी देख लिया, जी उसकी इंफॉर्मेशन भी देख ली, उसकी अटैचमेंट भी देख ली। अटैचमेंट देखे ना, यहाँ पे मैंने ये भी खोला है, ये भी अटैचमेंट थी, इसकी भी टू द पॉइंट बात थी। ये खोला है, इसमें अटैचमेंट नहीं थी तो बात टू द पॉइंट नहीं निकली। इसमें अटैचमेंट थी, टू द पॉइंट बात निकली। इसमें अटैचमेंट थी, टू द पॉइंट बात निकली। जितनी अटैचमेंट वाली हैं वो आपको शो ही ये करवाती हैं कि वो टू द पॉइंट और सीरियस बायर है। फिर उसके बाद आती है लास्ट 90 डेज में बायर की प्रोफाइल, कि इस बायर ने कितने दिन साइन इन किया है, कितनी सर्चेज किए हैं, कितने प्रोडक्ट व्यू किए हैं, कितनी कोटेशंस डिलीट किए हैं, कितनी नहीं की। इस बायर को 90 दिन से ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए इसका ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा। 90 दिन से जब ज़्यादा होगा तो इन सब का रिकॉर्ड आता है फर्दर। वो मैं ढूंढने बैठूंगा तो डेफिनेटली टाइम लग सकता है, लेकिन बड़े बड़े इस तरह के बायर्स आते हैं, हमने अक्सर कोटेशन देखी है 81 डेज साइन इन। अब खुद सोचिए जो 90 दिन में से 81 दिन साइन इन है तो वो काम कर रहा है प्रॉपर। उसके बाद नीचे आ जाता है कि कोर्ट्स का रिकॉर्ड। 12 लोगों ने कोटेशन भेजी है। चाइना ने 26 तारीख, जो कि आज कल थी, 26/1/2026 6:28 पे। फिर पाकिस्तान में 6:29, 6:30, 6:33, 6:35, 6:36, 6:37, 6:38 हांगकांग से कोटेशन भेजी गई है। तो मेजोरिटी आपको एशिया में पाकिस्तान और चाइना ही मिल रहा है। जी इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश कब मिलेगा? ठीक है, ये आपको बताएगा कि 12 कोर्ट्स हो गए हैं। ऑफिशियली कितने भेज सकते हैं आप? 10। लेकिन इस पे वो कह रहा है कि आप अवेलेबल, आपके पास ग्रीन पास है, आप भेज सकते हैं। मेरे पास ग्रीन पास है, आपके पैकेजेस में ग्रीन पास है, आप भेज सकेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कोई ऐसी कोटेशन ओपन कर रहा हूँ जिसमें ग्रीन पास की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये 8 घंटे पहले आया है और ये अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो ये यहाँ पे अभी तक क्यों बचा रह गया, क्यों बचा रह गया? मैंने ओपन किया, बताएं। फ्री क्लॉथिंग सैंपल भी मांग रहे थे, इसलिए बचा रहा इसी वजह से बचा रह गया कि वो फ्री मांग रहे हैं। नहीं सही नज़र आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। नहीं सरकार, आपके लिए इतना जूम कर दिया हमने। चलिए भाई, फ्री मांग रहे हैं, इसलिए 8 घंटे हो गए इसको। और मैं आपको देखे बगैर बता सकता हूँ कि ये 3 पाकिस्तानी होंगे। फिर भी देख लेते हैं, गलत हो सकता हूँ मैं। नहीं, गलत हो गया, सारे चाइना क्या, वो उसकी भी वजह हो सकती है ना, मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं है। सम टाइम होता है कि कस्टमर स्पेसिफिकली कहता है कि मुझे चाइना का बंदा ही टारगेट करे। ग्लास बॉटल कैटेगरी देखना पड़ेगा ये। अगर अब आप लोग मैन्युफैक्चरर मुझसे बेहतर जान सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर किस तरह होता है, और अगर किसी ने ये मैन्युफैक्चर करना है और वो फ्री मांग रहा है तो वो तो कोई भी नहीं बना के देगा। इस पर फ़र्क कितना, बहुत ज़्यादा वर्किंग है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कोई फ्री ऑफर करे। ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। खैर एनी हो, हम कोटेशन बेचना किस तरह बेचते हैं वो सीखते हैं, इसी पे सीख लेते हैं। यहाँ से भी कोट नाउ का बटन दबा सकते हैं, यहाँ आके यहाँ से भी कोट नाउ का बटन दबा सकते हैं। कोट नाउ, अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी कोटेशन। कोटेशन किस तरह से फिल आउट करनी है। आप यहाँ पे, अभी आप लोगों का कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, उसका मॉडल नंबर ना लगाएं, कोई मसला नहीं, जिस पे स्टार है वो फिल करना है। प्रोडक्ट की डिटेल लिख सकते हैं, उसकी 6 पिक्चर्स लगाएं। आपके पास अगर दोनों के पास रियल डाटा कोई पड़ा है तो वो लगाएं, ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझाने के लिए आप इधर लिस्टिंग हुई हुई है तो मैं इंपोर्ट फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में से देखता हूँ कि मुझे कोई चीज़ करनी है। तो मैं समझाने के लिए हुडी पे क्लिक किया, कंफर्म किया, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिस्टिंग के करते हुए ऐड की थी वो सारी आ गई है इसमें। यूजुअली हम कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। आप प्रोडक्ट की डिटेल्स टू द पॉइंट लिखें कि प्रोडक्ट किस मटेरियल में है, किस किस फैब्रिक में अवेलेबल हो जाएगा, कितना कितना GSM मिल जाएगा, क्योंकि गोरा टू द पॉइंट चीज़ चाहता है।
ये जो आपने पिक्चर से फिल किया वो अपने आप फिल हो गया पिक्चर ये मैंने लिस्टिंग की थी ना, लिस्टिंग में से क्या जो लिस्टिंग करनी आती है ना जी आपको, जी लिस्टिंग में जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड थी ना वो सारी इसने सारी इंपोर्ट कर ली है। उसमें ऐड जो की थी वही सारी ये चीजें लिस्टिंग से मिली है आपको चीजें बिल्कुल। इमेज बैंक ये देखें ना, इंपोर्ट नहीं, इमेज बैंक और चीज़ है, इंपोर्ट फ्रॉम माय पोस्टेड प्रोडक्ट, पोस्ट जो पोस्ट किए हुए हैं मैंने। अब मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ, ये कंफर्म करता हूँ, नीचे प्रोडक्ट चेंज, ठीक है। उसके बाद आ गई शिपिंग टर्म। शिपिंग आपने एफओबी करनी है, डीडीपी करनी है, डीएपी करनी है, वो टर्म्स आपको मैंने भेजी हुई है, आप स्टडी कर सकते हैं। एफओबी कर रहे हैं, कहाँ से शिपिंग होगी, कराची से होगी, सियालकोट से होगी, ये आप देख सकते हैं। कोटेशन कब तक वैलिड रखना चाहते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। वैसे अभी ये 26 है तो ये महीने तक का बता रहा है कि 26 फरवरी तक ये एक्टिव रहेगी, वैलिड है। लेकिन आप इसको कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट अगर 15 दिन बाद आके आपको कहता है कि मुझे दो, तो आप उसको कह सकते हो वो वैलिड नहीं थी, 15 दिन तक, 10 दिन तक वैलिड थी, उसका रेट अब रेट चेंज होगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, यूजुअली हम इसको चेंज नहीं करते। उसके बाद करेंसी आपकी आ गई, पीसीज आ गए, कंटेनर, ये जो भी है सेंटीमीटर्स में भेजना है, बैग्स में भेजना है, पीसीज में भेजना है। टर्म्स आ गई, टर्म्स पेमेंट की कोई भी सिलेक्ट कर लें, इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि ये इसकी तो है नहीं है। फिर क्वांटिटी ऑर्डर आ गई, यहाँ पे वो अगर 2 पीस मांग रहा है ना आपसे, या 100 पीस मांग रहा है, या 300 पीस मांग रहा है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप अगर 300 होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 300 लिखा होगा। आप यहाँ पे 1 पीस की उसको प्राइस बताएं। बेशक आप 1 पीस की बता रहे हैं, 1 पीस की प्राइस आपने बतानी है इस क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए। अगर 200 होता तो मैं 1 पीस की प्राइस 200 के हिसाब से यहाँ पे लिखता, बेशक पर पीस लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल 200 है ना, तो मैं यहाँ पे $12 लगाता हूँ, तो वो ये ना समझे कि $12 200 पीस 12 के मिलेंगे, जो कि साइकोलॉजी का बनती ही नहीं है, अकल में नहीं आती बात। लेकिन फिर भी हम इंप्रेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 पीस की प्राइस बताते हैं। अगर आप ज़्यादा ही बताना चाहते हैं तो उसने जो क्वांटिटी मांगी हुई है वो लिख लें दूसरी टर्म में, और यहाँ पे उसको बता दें असली के 9 पीसीस की ये होगी, 1 का भी बता दें, 2 का भी बता दें। लेकिन बेटर ये है कि आप 1 ही बताएं और 1 ही पीस का बताएं। एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया, इस तरह के आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स 9 और ऐड कर सकते हैं। अगर करना चाहें यहाँ पे ऐड ग्रुप पे क्लिक करें, फिर नया प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन लिख लें, फिर क्लिक करें, फिर नया ऐड कर लें, फिर क्लिक करें, फिर ऐड कर लें। लेकिन ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सैम्पल ऑफर करते हैं, जी करता हूँ। फ्री करते हैं, आपकी अपनी अप्रोच है, मैं आपको कहूँगा जी फ्री करते हैं। शिपिंग कौन पे करेगा, कस्टमर, यही हमारी साइकी है, और हम कस्टमर से ही मांगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक और गैप रख रहा हूँ, वो है नेगोशिएटेबल। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि कस्टमर किसी तरह हमारे मैसेज का जवाब दे, हमसे कम्युनिकेट करे, हम बातचीत की तरफ आएँ। जब बातचीत की तरफ आएंगे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन होता है। शायद वो आप गए होंगे सब दुकान पे, बड़ी दुकानों पे आपने शॉपिंग की होगी, आप जाएं, सेल्समैन से एक चीज़ खरीद रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, पैंट ले रहे हैं, वो आपको टी शर्ट में कोई ऐसी यूनिक चीज़ आपको नहीं चाहिए, वो निकाल के दिखा रहा, सर ये देखें, सर ये देखें, आपको वो पसंद करा दे, आपके पास पैसे हैं, अगर पैसों का मसला नहीं है तो आपका ज़हन बन जाएगा आपको कि यार मुझे पसंद आ गई, अब पैसे मायने नहीं रखते, ले लेते हैं, चीज़ पसंद आने के बाद। इसी तरह हमारी कोशिश है वो कम्युनिकेशन में है। अगर वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको अपनी जो पहले का किया हुआ काम है, पोर्टफोलियो, वो दिखाएंगे, और हम इस तरह का कोई काम, कोई चीज़, कोई कम्युनिकेशन में इस तरह की चीज़ कहें कि जिससे वो इम्प्रेस होके कहे कि मैंने तुमसे काम करना है। तो इसलिए मैं नेगोशिएटेबल रख रहा हूँ, ताकि वो यहीं से सप्लायर देख के ना भाग जाए। तो अगर नेगोशिएटेबल है तो इट्स मीन कि उसको पता है कि ऑप्शन है, शायद मैं प्राइस ज़्यादा पे करूँ, या इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम उसको कहेंगे तुम सैम्पल प्राइस पे कर दो, उसमें शिपिंग हो जाती है, या शिपिंग पे कर दो, हम सैम्पल फ्री बना देते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको वो कहता है शिपिंग डेट, ऑर्डर आने के कितने दिनों बाद आप उसको शिप करोगे, तो आप 7 लिख दें, 10 लिख दें, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैसेज है, आपको अलीबाबा कहता है यहाँ पे यू कैन ब्रीफ इंट्रोड्यूस योर कंपनी एंड मोर कोटेशन डिटेल्स और प्रोवाइड एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अलीबाबा क्या कह रहा है, पूरा स्याको सबाक होता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप टू द पॉइंट बात करें, बायर को टू द पॉइंट मैसेज ये बायर के लिए,
आप उसको अगर बताएंगे हाय दिस इज शजेब फ्रॉम हॉक स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम 1997 96, वी आर स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स वेयर स्ट्रीट वेयर ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। क्लाइंट आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, क्लाइंट को नहीं पता कि आप यहाँ पे सेलर हो, आप होलसेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, उसके सामने आपकी सारी प्रोफाइल है। जी जब आप करेंगे फिल तो आपको भी बायर की प्रॉपर डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर उसने लगाया हुआ, उसने ईमेल लगाई हुई है, सारा शो होगा। तो अगर आप उसको यही सारी चीज़ें बताओगे तो टू द पॉइंट वाली बात 200 वर्ड्स के बाद जाके आएगी, तो क्या फ़ायदा उसका। इधर आप टू द पॉइंट लिखें चीज़ें, ऐसे आप उसको मैसेज करें कि वो यार मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें, और उसको किसी तरह वीडियो कॉल पे लाएं, इस तरह की चीज़ें ऑफर करें जिससे वो कन्वर्जन में आपको पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पे आप टू द पॉइंट मैसेज लिखेंगे, फिर आप फाइल्स वगैरह मजीद कोई ऐड कर सकते हैं। जी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा एआई आप सबको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ मैंने, तो आप यहाँ पे ऊपर आके जनरेट रिस्पॉन्स बाय एआई पे क्लिक करेंगे। वो आपको कहेगा कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, मैं कहता हूँ सेलेक्ट प्रोडक्ट, इधर से आपने सेलेक्ट किया होगा, इसको सेलेक्ट करके मैं कंफर्म करता हूँ। अब एआई आपको जवाब बना के दे रहा है कि बाहर को क्या करना है। इस सारी कोटेशन को स्टडी करने के बाद मैं इसको बगैर पढ़े अप्लाई कर रहा हूँ। अब उसका भी एक रिप्लाई देख लेते हैं, ये चीज़ शायद आप यूज़ ही ना करते। उसने ग्रीटिंग की है उस बंदे के नाम की, जो भी था उसका, उसने अब ये नहीं कहा, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, हालांकि अली बाबा ही कह रहा था इंट्रोडक्शन दो। उसने कहा आवर टॉप सेलिंग सॉफ्ट शेल जैकेट कैन बी कस्टमाइज्ड टू मैच योर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सच एज लोगो कलर लेबल एक्सेट्रा, और सारी उसने जिप की चीज़ बताई है। फिर उसने कहा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो OEM है कि हम कस्टमाइज बनाते हैं। उसने फिर एंड पे कहा कुड यू प्लीज प्रोवाइड मोर डिटेल्स, तुम मजीद डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन बताओ कि हुडी की जो तुम्हें चाहिए। अब मैं आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ, मैंने लगाई थी इधर एग्जांपल समझाने के लिए सॉफ्ट शेल जैकेट। उसने देख एंड पे ऑफर उसने क्या किया हुडी की, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे वो हुडी मांग रहा है, और उसने कहा है कि प्रेफर्ड साइज और कलर मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें कुछ कोट कर सकूं, एक्यूरेट कोट। और एंड उसने कहा बेस्ट रिगार्ड्स। तो आप खुद अगर इतना नहीं आप कर सकते तो आप एक से लिखवा लें, उसके बाद मजीद आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। और प्योरिटी कोड्स मैंने आपको समझाया था, अहमद भाई के लिए भी है कि अगर आप किसी कोटेशन को 8वें नंबर पे कोड कर रहे हैं, तो आप अगर प्योरिटी कोड पे क्लिक करते हैं, जो कि इस अकाउंट में अभी कोई भी नहीं है, तो आपकी जो कोटेशन है वो 9वें 10वें नंबर पे जाने के बजाय टॉप 3 में आएगी। ठीक है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता था स्टार्टिंग में, मैंने जस्ट 9 वाली आपको दिखाई कि जस्ट 9 आई है, 5 फिल 3 फिल। तो आपका सवाल बनता था मुतीब भाई, अभी हमने जस्ट 9 आई है तो 3 लोगों ने कोटेशन भेज भी दी है, आपने हमें समझाया इतना टाइम लग गया। उन्होंने यही ऑन किया नहीं, उसका सीन क्या है कि यहाँ पे जब आप एक दफ़ा टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा सेव टेम्पलेट की। ठीक जब आप, मैं इस पर सेव कर दूंगा, मैं कर नहीं रहा, ज़रूरत नहीं है इसकी, जब मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब मैंने हुडी की कोटेशन भेजनी होगी तो मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट पे आऊँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा टेम्पलेट बना है हुडी का, जैकेट का, टी शर्ट का, बीनीज का। मैंने ये यूज़ पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मुताबिक आई, मैंने एक पीस की प्राइस इसको देखते हुए दी, ये सारा कुछ मोबाइल से करोगे तो ये सारा कुछ सिलेक्ट होता है, लैपटॉप से सिलेक्ट करना पड़ता है, हम तो मोबाइल से भी कोटेशन भेज देते हैं। प्राइस इसके अकॉर्डिंग की, ये प्राइस DDP है, डिलीवरी उसके डोर स्टेप तक की है, इसलिए ये प्राइस ज़्यादा है एक पीस की। ठीक है, ये उस बंदे का नाम लिखा है, यहाँ तो बंदे का नाम चेंज कर दो यहाँ से देख के, या इसी पे आगे जनरेट रिस्पॉन्स बताओ। इसके लिए आपको प्रोडक्ट नहीं बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये जब आपने इसको किया, आपका हार्डली 4-5 सेकंड लगेंगे, ये लें, ये आया आपका मैसेज, उसको गया, यही नाम था ना कस्टमर का, वही नाम आया, सीधा ठा करके सबमिट। दिस इज स्मार्ट वर्किंग, इस तरह आपका टाइम बचेगा। अब आपके मैं प्रोडक्ट पोस्ट करवा देता हूँ, आप हुडीज दोनों की हुडी करवा देता हूँ, ताकि आप लोग हुडीज का काम अभी सीजन में है, ट्रेंड है हुडी की, आपने कोटेशन फिल आउट करनी है, और आपके पास ये 3-4 दिन है, इनको यूटिलाइज कर दें, किसी को सही भेजते हैं, गलत भेजते हैं, इट डजेंट मैटर, मुझे फिल आउट चाहिए। ये था आपकी आज की RFQ से रिलेटेड क्लास। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बाकी फिर कर देते ये हैं। जो हमें
आपने हुडीज पर पोस्ट करनी है या पहले में या इनसाइड क्या करना है? अपैरल मेन में जाएगी।